हेलो नमस्कार, मैं विवेक दुबे स्वागत करता हूँ आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं ये मैं आपको शुरुआत में ही बता देता हूँ। एक्सट्रूड, फिर हम बात करेंगे बेवल पे, फिर हम बात करेंगे आउटलाइन पे, उसके बाद बात करेंगे इनसेट पे, और उसके बाद बात करेंगे हिंज फ्रॉम एजेस पे, और उसके बाद बात करेंगे हम एक्सट्रूड अलोंग स्प्लाइन पे। तो ये सारे ऑप्शंस आज की इस वीडियो से आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। पर इसके लिए आपको सबसे पहले तो यार वीडियो को लाइक कर देना है। और मैं आपको बता दूं या उन लोगों को बता दूं जो यार इस चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम अगर आपने ये चैनल विजिट किया है, तो यहाँ पे इस चैनल पे एक कंप्लीट सीरीज़ है 3ds Max का। आप उसको प्लेलिस्ट से देखना शुरू करें, शुरुआत से देखें अगर आप बिगिनर हैं तो, और उस सीरीज़ के साथ आगे बढ़ते हुए चलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि आपने ये वीडियो देखा है। तो चलिए अब चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं इन सारे ऑप्शंस को। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया। अब ये जो बॉक्स है ये तो है एक प्रिमिटिव, तो इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं और कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेते हैं। जैसे आप इसे एडिटेबल पॉली करते हैं, आपको यहाँ पे इसके सब ऑप्शंस मिल जाते हैं, यानी सब ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं। यहाँ से हमने ले लिया पॉलीगॉन। पॉलीगॉन इसलिए हमने लिया है क्योंकि मैंने जितने भी टूल्स की बात की वो सारे टूल्स पॉलीगॉन्स के टूल्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सट्रूड का ऑप्शन है, बेवल है, आउटलाइन है, इनसेट है, हिंज फ्रॉम एज है और एक्सट्रूड अलोंग स्प्लाइन है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सट्रूड की। तो देखिए, जब भी आप बॉक्स बना के रखें या सीन पे एक मॉडल बना के रखें और आपने उसको पॉली में कन्वर्ट कर दिया, तो आप F4 ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इसका शेडेड प्लस वायर फ्रेम वर्जन दिखाई दे, यानी आपको इस तरीके से व्हाइट लाइन भी दिखाई दे कलर के साथ। अब अगर मैं एक्सट्रूड करता हूँ तो एक्सट्रूड को आप इस तरीके से राइट क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं और आपका पॉइंटर कुछ इस तरीके से चेंज हो जाता है और आप एक्स्ट्रा पॉलीगॉन ऐसे इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं। ये तो यूज़ है एक्सट्रूड का। ओके, राइट क्लिक करने पे ही हमें बेवल का भी ऑप्शन मिलता है। तो बेवल करने से होगा कि आप एक्सट्रूड भी कर पाएंगे, साथ ही साथ आप इस तरीके से उसके आउटलाइन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं या श्रिंक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे आउटलाइन का ऑप्शन है अलग से, जिससे आप केवल आउटलाइन को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे इनसेट, इनसेट जैसा कि नाम से लग रहा है कि इसके अंदर में एक और पॉलीगॉन को सेट करने वाला है ये। तो ये देखिए, इसके अंदर एक पॉलीगॉन सेट हो गया। अगर वापस इनसेट करूँ तो एक और पॉलीगॉन सेट हो गया। इसके बाद आता है हिंज फ्रॉम एज और एक्सट्रूड अलोंग स्प्लाइन। तो हिंज फ्रॉम एज एक्चुअल में डायरेक्ट इस तरीके से यूज़ करने का यहाँ पे मतलब नहीं है। आप क्या करें, राइट क्लिक करें और हिंज फ्रॉम एज के इस छोटे से बॉक्स को देखें। इसे कहते हैं ऑप्शन बॉक्स। ये सारे जितने भी ऑप्शन है सब में मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने ले लिया ऑप्शन बॉक्स और यहाँ पे आप देखेंगे कई सारे इस तरीके से पैरामीटर्स दिखाई दे रहे हैं। इसी में से एक है पिक हिंज। ओके, तो पिक हिंज पे आकर के आप किसी भी पॉइंट, किसी भी एज को सेलेक्ट करें। ये देखिए, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से आप इस तरीके से इसको वैल्यू को चेंज करें, इसके एंगल वैल्यू को। ओके, और चाहें तो आप इसमें इस तरीके से सेगमेंट भी दे सकते हैं। ओके, तो हिंज कहने का मतलब ये है कि अगर आपने दरवाज़ा देखा है और 100% आपने दरवाज़ा देखा है, तो डोर में होता क्या है, डोर का एक कॉर्नर, एक जॉइंट होता है, उस जॉइंट से ही डोर ओपन और क्लोज होता है। ओके, तो वो जो जॉइंट है उसे ही हम यहाँ पे हिंज कह रहे हैं। तो ये हो गया भैया हमारा हिंज का ऑप्शन हमने यूज़ करना सीखा। अब आपका जो हिंज है वो कहीं पे भी हो सकता है। हम इसको चाहें तो यहाँ भी रख सकते हैं, हम इसको चाहें तो आई थिंक यहाँ भी रख सकते हैं। तो देखिए, जिस भी पॉइंट पे आप हिंज बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो मॉडल है उससे एक्सट्रूजन हो रहा है। ओके, अगर आपको लगे कि सारी चीज़ें सेट है जैसा आप चाहते थे तो आपको कर देना है। ओके, इसके बाद बारी आती है एक्सट्रूड अलोंग स्प्लाइन की। अब देखिए, स्प्लाइन का जो मतलब है उसमें SPLINE, ये इसका स्पेलिंग है, और इसमें S का मतलब है स्पेशल और लाइन तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे मैक्स में स्प्लाइन के लिए आपको जाना पड़ेगा क्रिएट पैनल पे, और यहाँ ज्योमेट्री के बगल में यहाँ पे आपको मिलता है शेप्स, और शेप्स में मिल गया लाइन। तो लाइन का यूज़ करके मैं एक इस तरीके से लाइन बना देता हूँ। ये लाइन वैसे ही बनता है जैसे कि आप किसी भी ग्राफिक एप्लीकेशन पे, इलस्ट्रेटर पे पेन टूल का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे लाइन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया भाई, स्प्लाइन हमने बना लिया। अब वापस से आते हैं पॉलीगॉन पे, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके, और इस पॉलीगॉन को मैंने सेलेक्ट कर लिया।
राइट क्लिक पे चलते हैं, इस पर भी हमें डायरेक्ट इस तरीके से वर्क नहीं करना है, आपको इसके ऑप्शन बॉक्स पे जाना है ताकि आप इस टूल का यूज़ कर सकें। ये टूल है आपका पिक स्प्लाइन, और इस तरीके से स्प्लाइन पे क्लिक कर सकें। जैसे ही आप उस स्प्लाइन पे क्लिक कर देते हैं, यानी पिक कर लेते हैं, तो फिर आप देखें कि आपका वो पॉलीगन उस पाथ के अकॉर्डिंग एक्सट्रूड हो गया। और यहाँ से आप नंबर ऑफ सेगमेंट कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो और भी ऑप्शंस हैं इसमें जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हमने टेपर यूज़ किया, आप चाहें तो आप यहाँ पे टेपर यूज़ कर सकते हैं, हमने जैसे टेपर यूज़ किया, ओके। और आप चाहें तो यहाँ पे आप टेपर का कर्व यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, और साथ ही साथ ट्विस्ट का ऑप्शन है, तो आप चाहें तो इसको ट्विस्ट कर सकते हैं। अभी देखिए ये ब्लैक दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए आप इस ऑप्शन को चेक कर लें। तो ये टिक कर दिया हमने, एंड देन ओके, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। ये रोटेशन का ऑप्शन, तो ये सारे ऑप्शंस को अगर आपने चेक कर लिया और आप चाहते हो कि ये मॉडल ऐसा ही रहे, तो आपको कर देना है ओके। तो ये था एक्सट्रूड अलोंग स्प्लाइन, इन सारे टूल्स को यूज़ करके जो मैंने आज की वीडियो में आपको बताया है। आप ट्राई करें इस वीडियो को बनाने का, इस वर्क को करने का, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।